So, hello everyone, my name is Nitin. I am pursuing MCA from NIT कुरुक्षेत्र। तो यार अब बात आती है बुक्स की, ठीक है, कि कौन सी बुक्स अपने को पूरे अपनी एंटायर MCA की जर्नी में फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बच्चे बहुत बार उलझ जाते हैं और वो बुक्स कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है और उनसे बहुत ज़्यादा अपने को आउटपुट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम बुक्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स अपने को अपनी पूरी MCA की जर्नी में, अपनी पूरी नीमसेट की जर्नी में यूज़ करनी है, किससे कितना आउटपुट मिलेगा और कितना हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेंगी। तो यार इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहले नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए और मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं साथ ही साथ बताते जाऊंगा कि कौन सी बुक आपके लिए आपको प्रीफर करनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और आप नॉन मैथ्स से हो, ठीक है, और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको कौन सी बुक और किस डायरेक्शन में उसे फॉलो करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पोर्शन स्किप मत करना, नहीं तो आपको उसमें फिर परेशानी होगी, ठीक है। अब बहुत बार बच्चे अब अपने पास पूरा एक साल बचा हुआ है अपनी नीमसेट के लिए, तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि कौन सी बुक कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है, कौन से बेसिक लेवल पे लगानी है, कौन सी बुक एडवांस लेवल पे लगानी है, ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन बुक्स के, वो भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जाके वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो। तो शुरू करते हैं, बेस्ट बुक फॉर नीमसेट एंड MCA एंट्रेंसेस, ठीक है। इसमें पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीमसेट के लिए भी और जो दूसरी एंट्रेंसेस होती है उनके लिए भी आप ये बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें NCERT की, ठीक है, अब NCERT की अगर मैं बात करूं तो NCERT किस चीज के लिए और कहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार NCERT भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और बेस्ट बुक मैं बोलूंगा। अब NCERT बेस्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर आप नॉन मैथ से हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि अगर आप नॉन मैथ से हो, आपका मैथ्स नहीं था, ठीक है, 11th या 12th में आपने मैथ्स नहीं लिया था, तो अगर आप नॉन मैथ्स वाले सेक्शन से हो, ठीक है, कि हाँ भैया हमारा नॉन मैथ्स है हमारा, या फिर नॉन मैथ्स, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई नॉन मैथ्स, और कौन सी, मैथ्स इससे अच्छा नहीं था, ठीक है, वीक मैथ्स, ठीक है। तो हम एक कंडीशन ये वाली डाल देते हैं कि एक नॉन मैथ्स की और एक है कि हमारा जो मैथ्स वाला सेक्शन था वो वीक था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों टाइप के बच्चों के लिए ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या रहेंगे, जो बच्चे मैथ्स शुरू से पढ़ रहे हैं या फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स में थोड़ी और अच्छी कमांड चाहिए बेसिक लेवल पे, तो वो क्या करेंगे, NCERT की जो 11-12 की है, ठीक है, 11-12 की बुक है वो परचेस करिए। जितनी भी बुक्स, एक और बात, मैं जितनी भी बुक्स आपको बताने वाला हूं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी बुक्स अपडेटेड वर्जन में लेना है, अपने को पुराने वर्जन में बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि हम 1997 या फिर उसके पहले की ले रहे हैं, नहीं, अभी जो बुक्स आ रही है वो 2001 या 2 से उसके बाद से ही जितने ईयर्स हैं वो सारे इंक्लूड होकर आ रहे हैं उसमें, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ NCERT की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स वाले बच्चे, सॉरी नॉन मैथ्स वाले बच्चे और जिनका मैथ्स वीक था, ठीक है, एक ये कैटेगरी और एक ये कैटेगरी, ठीक है, तो वो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आपका बेस बनेगा और आगे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके जितने भी ये छोटे छोटे कंसेप्ट उसमें लगेंगे, तो आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये वाली बुक मैंने आपको बता दी है, तो आप वहां से परचेस कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो नॉन मैथ्स वाले हैं और जिनका मैथ्स वीक था 11-12 में, उन्होंने बहुत अच्छा मैथ्स नहीं कर रखा है, वो बच्चे यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बिलो 11th जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं क्लियरली बोलूंगा कि वो काम का नहीं है। 11-12 बेसिक है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, बिगनर्स के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है RD शर्मा फॉर 11-12, वो जेई वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, RD शर्मा फॉर 11th एंड 12th, ठीक है, RD शर्मा फॉर 11th एंड 12th। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, अगर हमने NCERT पूरी लगा ली है, ठीक है, उसके बाद अपने को RD शर्मा 11-12 की कैसे लगानी है और क्या फायदा होगा। अब कैसे लगानी है, जैसे आपने कंप्लीट कर ली NCERT, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा लेवल अप चाहिए, ठीक है, हल्का सा लेवल, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी हैं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे।
और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें मिक्सअप कंसेप्ट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जो चैप्टर आप मतलब पहले पढ़ लिया है उसके कंसेप्ट आपको आगे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिक्स कंसेप्ट भी इसमें आपको मिलेंगे, ओके। और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ठीक है, मिक्स कंसेप्ट। तो ये एडवांटेजेस हैं इस बुक को करने के। और इसके ऐसा नहीं है अपने को सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। अपने को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई मेरा ये वाले टॉपिक में इतना पोर्शन हो चुका है, मुझे जितना चाहिए था आउटपुट वो मुझे मिल चुका है, तो ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो आर.डी. शर्मा 11th-12th बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, वही बच्चे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। कौन से? बिगनर्स, ठीक है, नॉन मैथ्स वाले और वीक मैथ्स वाले, ठीक है। इसके अलावा जिसका मैथ्स अच्छा है वो भी आर.डी. शर्मा पे जा सकता है, पर उसको ये वाली बुक करने की जरूरत नहीं है। कौन सी? एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है जिसका मैथ्स अच्छा है। अब दूसरी बात मैंने जैसे आपको बताई, ठीक है, आर.डी. शर्मा 11th-12th में आपको बता दिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मिक्स कंसेप्ट आपको मिलेंगे, तो ये वाली बुक भी आपको नहीं छोड़ना है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अपने पास टाइम, अच्छा खासा टाइम है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जो पूरी नीम सेट की जर्नी में या फिर कोई से भी एमसीए एंट्रेंस में देखेंगे तो मैथ्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा बल्क में आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको नहीं छोड़ना है, दोनों बुक्स आपको प्रेफर करनी है, ठीक है, और उनको अच्छे से सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट बात अगर मैं बात करूं सेल्फ स्कोरर, ओके। तो सेल्फ स्कोरर की अगर मैं बात करूं तो अब जैसे ही आपकी एनसीईआरटी आपने कर ली, ठीक है, कुछ बच्चे एनसीईआरटी नहीं करेंगे और कुछ बच्चे आर.डी. शर्मा भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये बुक, ये जो आप आगे बताने वाला हूं, ये मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों के लिए, ठीक है। इसमें इसको ना तो नॉन मैथ्स वाला बच्चा छोड़ सकता है ना मैथ्स वाला। यहाँ पे इस बुक के मैं आपको बताता हूँ एडवांटेजेस क्या क्या। पहला एडवांटेज है कि जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कंसेप्ट्स, अब कंसेप्ट्स कैसे भाई? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जब लगाते जाएंगे ना, ठीक है, कंसेप्ट्स वो भी कौन से वाले? मिक्स कंसेप्ट और क्वेश्चन का लेवल भी जो अभी नीम सेट के पैटर्न को देखते हुए ये बुक जो है, ये मैं आपको बोलूंगा 5 स्टार बुक है, ठीक है, 5 स्टार बुक है। पूरी नीम सेट की जर्नी में आपने कुछ सॉल्व किया नहीं किया, ये वाली बुक आपको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? पहला कंसेप्ट इसमें मिक्स आएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है यहाँ पे जेई के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने शायद कुछ छूट जाए उसके लिए हम अलग से बुक बताएंगे, ठीक है, पर ये जेई वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो जेई क्वेश्चन कंसेप्ट अच्छे मिलेंगे और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्क में क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, जो अमाउंट है क्वेश्चंस का, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो ये वाली बुक भी आपको नहीं छोड़ना, लार्ज अमाउंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाली बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूंगा कि अभी जो नीम सेट का पैटर्न है उसी को देखते हुए मैंने ये जो अपना सेल्फ स्कोरर है, ठीक है, ऑफ जेई, उसको डाला है, ठीक है। सारी बुक्स जितनी भी है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ स्कोरर मैंने आपको बताया कि कैसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंसेप्ट है वो मिक्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे और जेई के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे। तो इस बुक को मैं बोलूंगा पूरा खत्म करना। आपने एनसीईआरटी आधी करी, कोई दिक्कत नहीं। आर.डी. शर्मा आधी करी मतलब आधे क्वेश्चंस करे आधे नहीं करे, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के करे, कुछ सॉल्व एमसीक्यू करे, ठीक है। पर बाकी ये जो बुक है, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि पेपर का लेवल अभी इजी आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ आ नहीं रहा है। तो हम बहुत ज्यादा एडवांस करके भी कोई फर्क, मतलब हमारे रिजल्ट पे ऐसा पड़ेगा भी नहीं। तो हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी लेवल के भी लगा लेंगे, बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारे बच्चे भले मैथ्स वाले हो, नॉन मैथ्स वाले हो, डजंट मैटर, आप सभी को ये बुक सॉल्व करना, इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अवर नीम सेट जर्नी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको नहीं छोड़ना। दूसरी बात करूं मैं आर.डी. शर्मा ऑफ जेई, ठीक है। अब ये बुक मेरा डालने का यहाँ पे एक ही पर्पस है, जिन बच्चों की सेल्फ स्कोरर सॉल्व हो जाती है वो बच्चे आर.डी. शर्मा पे शिफ्ट हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है भैया? एडवांटेज सबसे बड़ा है कि यहाँ पे आर.डी. शर्मा में आपको थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व क्यों करना है? अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं करना है, हाँ भाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपकी, मैंने क्या कहा, इन केस अगर आपकी जो सेल्फ स्कोरर है वो खत्म हो जाती है तो आप आर.डी. शर्मा पे शिफ्ट हो जाइए, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। क्यों? क्योंकि अब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा रहे होंगे। अब इस बुक की मैं आपको खासियत एक और बताता हूं, आप इसके सोल्ड एमसीक्यू में जाएंगे ना तो वहां पे आपको कोई सा भी आप चैप्टर कर रहे हैं, हर मतलब जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं सबका मिक्सअप आपको उसके सॉल्व एमसीक्यू में मिल जाएगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, ठीक है, आर.डी. शर्मा में।
तो बेस्ट लेवल में बोलूंगा, ठीक है। और एक और एडवांटेज है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, पर बहुत बार कई बार हुआ है और अभी तक होता रहा, पर अभी तक हमने जो एक लास्ट ईयर का पेपर जो हमारा था उसमें हमने देखा कि नहीं यार, उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल हटके आए थे। ऐसा नहीं है कि एज इट इज प्रिंट होगा था, पर अगर आप पहले उठा के देखोगे ना, इवन 16, 17, 18, आप आर डी शर्मा के, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आप मेरी बात मत मानो, पर आप एज इट इज देख लेना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कॉपी हैं इस बुक में से, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस बुक को रटना है अपने को, पर यह है कि हाँ, ये बुक अगर आपकी सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन एकदम प्रो लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड रहेंगे अपनी एग्जाम के लिए। तो आर डी शर्मा मैं बोलूंगा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी बात आती है पीवाईक्यू ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस। इस बुक को मेरा यहां पे लेने का क्या मतलब है, मैंने क्यों इंक्लूड करी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया जेई मेंस और एडवांस, ठीक है, इसकी क्या ही जरूरत है। मैं बताता हूं आपको। ये बुक अब जो है 1978 से, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, 1978 से लेके 2021 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्या हमको 1978 से करने की जरूरत है? नहीं। मैं बोलूंगा आप 1995 या 2000 से इसको सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, मैं चाहता तो जेई मेंस की आपको अलग से बुक दे देता, फिर उसकी एडवांस की अलग से बता देता। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है इतनी सारी बुक लिस्ट बढ़ाने की और इतना कंफ्यूज होने की। मैं बोलूंगा सिंपली अपनी बुक लिस्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट रखो, बहुत ज्यादा अपने को जगह जगह नहीं जाना है, ठीक है। अब बच्चे कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, 10-10 बुक भी सॉल्व कर रहे होते हैं मैथ्स वाले सेक्शन की, ओके। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 बुक जो है वो एकदम सॉर्टेड है, ठीक है, कि अपने को हाँ यही सॉल्व करना है। अब जेई मेंस और एडवांस मैंने क्यों लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेंस के क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे और एडवांस के क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। तो एक बात हमारे पास आती है कि मेंस वाला सेक्शन भी हमारा कवर हो जाएगा और एडवांस वाले भी। मतलब अगर हम क्वेश्चंस करना चाहें तो मेंस वाले भी कर सकते हैं और एडवांस वाले भी कर सकते हैं। अलग से अपने को मेंस और एडवांस पे बहुत ज्यादा पैसा उधर खर्च करने की जरूरत नहीं है बुक्स को अलग अलग खरीदने की, ठीक है। तो ये दिशा पब्लिकेशन की है, आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर है जेई एडवांस के, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि आरडी शर्मा में आपको मिल जाएंगे। उसमें एक एडवांटेज ये भी है आरडी शर्मा का कि आप वहां पे आपको पीवाईक्यू आराम से मिल रहे होंगे, एडवांस वाले भी, ओके, और यहाँ पे भी आपको मिल रहे होंगे। ये बुक अलग से आप खरीद सकते हैं और यहाँ पे जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज है, ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज है, तो आपको इसका एक बेनिफिट रहेगा। मैं बोलूंगा प्रिफर कर सकते हैं। पर ये बुक मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आपको कब करनी है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब ये बुक अपने को कब करनी है, लास्ट में, एकदम लास्ट में, एग्जाम के 3 महीने या फिर 4 महीने मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब उतना पहले आपने को ये बुक सॉल्व करनी है, उसके शुरू से आपको सॉल्व नहीं करनी है। मैं पहले ही बता रहा हूं, इसको शुरू से मत लाइएगा, ठीक है, थोड़ा एग्जाम के पहले ही लाइएगा और तभी सॉल्व कीजिएगा। पहले आपको वही अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी। कंप्लीट पैकेज ऑफ एमसीए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया एक कोई सी ऐसी बुक बताओ जिसमें पूरा का पूरा एमसीए का पैकेज आ जाए, ठीक है, मतलब सारा मेरा उसमें क्वांट भी आ जाए, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको कंप्लीट पैकेज ऑफ एमसीए में, तो बिल्कुल ये वाले बुक आप परचेस कर सकते हैं। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये बुक आप सॉल्व करिए, ओके। इसमें सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन भी आपको सारे एक साथ मिल रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज ऑफ एमसीए मैं बोलूंगा कि हाँ प्रीफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। दूसरी बात आती है पीवाईक्यू ऑफ नीमसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और वर्जन है न्यू वाला, ठीक है। मैं बोलूंगा न्यू वाला आप प्रिफर ना करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि न्यू वाले में क्या है, उन्होंने 2008, 9, 10, ठीक है, मतलब 3 साल के पेपर उन्होंने गायब कर दिए उधर से। ये 3 साल के पेपर आपको नहीं मिलेंगे उधर, आपको 11 से मिलेंगे, ठीक है। तो क्या फायदा भाई, हमको 11 से खरीद के क्या फायदा, हम 2008 से खरीद लेना, 8 से लेकर 19 तक। अब जो हमारे 2-3 साल के पेपर हैं वो अपने को नेट से भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं बोलूंगा जो पेपर आपको चाहिए 2020 के, ठीक है, एक 21 का और एक 22 का, ये वाले पेपर आप गूगल से निकाल लीजिए। कोई सी भी कोचिंग जो भी प्राइवेट है, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हैं, फिर आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा नया वर्जन जो है बुक का वो वाला मत लीजिएगा, पुराना वाला ही आप खरीदिएगा, ठीक है। इसके लिंक मैं आपको दे दूंगा, कई बार ये बच्चे इसको ढूंढ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, वहां से आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इसको कब करना, ये भी लास्ट में, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा, ये भी बुक जो होती है वो लास्ट में ही सॉल्व होती है, पहले स्टार्टिंग से करके कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप प्रेफर करना चाहें, ये देखना चाहें कि मुझे देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार्टिंग में खरीद के रख सकते हैं। आप और क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू दिए हुए हैं, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है नेक्स्ट जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल, बहुत क्लियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है इस बुक में, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल सिर्फ 2 बुक प्रेफर करिए
और मैं तो बोलूंगा इसमें से या तो फिर आपको ये वाली ठीक लगती है, अगर आपके पास हो तो ये वाली भी चलेगी, या फिर ये वाली भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। तीसरी बुक पे मत जाइए, ठीक है। इसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी दी हुई है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी और अच्छे से पढ़ें तो मैं बोलूंगा सिजवाली पे आप जा सकते हैं, ठीक है। सिजवाली की जो है वो थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी है, इवन क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें भी बहुत ज्यादा है, पर थ्योरी थोड़ी सी कम है। इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे कम है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, थ्योरी की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। थ्योरी बहुत अच्छी है, अच्छे से समझा रखा है स्टेप बाय स्टेप। तो वर्बल नॉन वर्बल के लिए दो बुक में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, दोनों को प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी एक बुक को प्रेफर करना है, ओके। फिर बात आती है एप्टीट्यूड। एक ही बार में मैं बोलूंगा कि सिर्फ यही बुक, ठीक है। क्वांट एप्टीट्यूड में RS अग्रवाल की और S चंद की, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई सी भी बुक पे नहीं जाना, सारे कंसेप्ट भी हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत थ्योरी आपको कम मिलेगी इसमें, ठीक है। कंसेप्ट भी प्लस आपको थ्योरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। पर इसमें क्या है, एक और एडवांटेज है, ठीक है। और कंसेप्ट प्लस थ्योरी और एक और चीज क्वेश्चन, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, इसमें जितने भी PYQ हैं, ठीक है, कौन कौन से SSC में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और जो भी आप देखेंगे कि हाँ वो क्लर्क की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, SBI PO के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इतना लेवल तो अपने को वहां पे आएगा नहीं, पर एक हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छा। तो मैं पहले बोलूंगा इस बुक को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी बुक का मैं बोल रहा हूँ। पहले आप सॉल्व MCQ पे जाइए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाइए। जितने भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स में 400-400 500-500 क्वेश्चन भी है, सारे करने की। जहां अपने को लगता है कि हाँ टॉपिक पे कमांड आ गया है, जस्ट लीव दैट, ओके। उसके बाद आपको छोड़ देना, वो उसके बाद आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है फिर कंप्यूटर सेक्शन की, ठीक है यार। कंप्यूटर सेक्शन में मैं बिल्कुल एकदम आपसे ऐसी बात करूंगा कि हाँ आपको कोई सी भी बुक प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाइए और अपना सिलेबस देखिए कि कंप्यूटर में पूछ क्या रहे हैं भाई। सिर्फ मेनली वो 4 से 5 टॉपिक जो है वो बल्क में पूछते हैं, सिलेबस देखना है। दूसरी चीज, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, ओके, टॉपिक, और वहां से पढ़ना है। प्रैक्टिस कहां से होगी, प्रैक्टिस भी आपकी गूगल से हो जाएगी, ठीक है। गूगल पे क्वेश्चंस अवेलेबल है, पहली चीज, ठीक है। गूगल, इन केस आपको नहीं फाइंड, मतलब आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, प्लस, ठीक है, एक और है तो आप PYQ लगा सकते हैं। और एक और मोस्ट एडवांटेज है, ठीक है, आपके पास जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज भी नहीं खरीद रहे, तो मैं बोलूंगा PYQ और गूगल यहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी आपने टेस्ट सीरीज खरीदी है जिस भी कोचिंग की, वहां पे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ओके। तो वहां से आप इसके क्वेश्चंस ले सकते हैं। अलग से बुक मत खरीदना, इसकी कोई आप मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से रखी हुई और आप यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, पर अलग से मत खरीदिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर वाला सेक्शन बहुत क्लियर रखना है। नेक्स्ट बात आती है इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो दो चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। आपकी पहले से बहुत अच्छी है, ठीक है, और अगर आप एक साल में इंप्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं। पर मैं बोलूंगा यार वहां पे हम सिर्फ 5 से 6 मिनट दे रहे होते हैं, ठीक है। इवन कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी और इंग्लिश वाले सेक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा हम 5 मिनट या 6 मिनट देते हैं, उतने में ही अपने को अपने सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं, और इंग्लिश के जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं वो अपने को सॉल्व करने होते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर मैं चाहता तो यहाँ पे बुक लिस्ट आपको डाल सकता था, बहुत ज्यादा आर्यन की बुक हैं और दूसरे भी पब्लिशर्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा बुक्स हैं, वो मैं डाल सकता था इंग्लिश वाले सेक्शन में, पर मैंने नहीं डाली। अपने को भाई बुक लिस्ट बहुत क्लियर रखना है। अपने को इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में अपने को बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं, एक भी बुक नहीं पढ़ना इस पे, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। आप पहली चीज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ओके। न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके PYQ करके चले जाइए, सफिशिएंट है। मैं सच बता रहा हूँ, PYQ सफिशिएंट, ठीक है। PYQ अगर आप कर लेंगे, ठीक है, 3 महीने 4 महीने पहले आप PYQ करते रहिए इंग्लिश के, तो उससे आपकी एक हैबिट आ जाएगी पैसेज पढ़ने की, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ आप टाइप देख लेंगे तो वहां पे आपके क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो PYQ वहां प्रेफर कर सकते हैं, ओके। तो ये वाली होगा, मतलब बात हो गई इंग्लिश वाले सेक्शन की। ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे है, ठीक है। तो गाइस ये थी बुक लिस्ट की पूरी मतलब वीडियो जो थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बुक लगती है कि हाँ मेरे लिए वो बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल आप वो मेरे को बुक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं और उसको ऐड कर दूंगा अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात, फिर इन बुक्स के अलावा भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई जरूरत नहीं है कि आपको दूसरी बुक पे जाएं और दूसरी बुक जाके आप उसको सॉल्व करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स
सफिशिएंट, ठीक है, नीम सेट के लिए, नीम सेट जैसे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो बुक लिस्ट अपनी क्लियर रखें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें ताकि, ठीक है, और बुक्स को सारी को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अब दोनों के लिए मैंने बता दिया, मैथ्स और नॉन मैथ्स वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके। और अगर आप अभी तक आपने वो टेलीग्राम वाला चैनल जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया तो वो जाके ज्वाइन करिए। उसमें सारे अपडेट जितने भी अब हम कोर्स लेके आएंगे, जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन होगा टाइम टू टाइम मिलेगा। जो भी अपडेट आएंगे नीम सेट से या फिर जो भी एमसीए एंट्रेंस से रिलेटेड अपडेट वहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा और वहीं सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला सेक्शन, कंप्यूटर वाला सेक्शन, ओके। अब एक और बात, 1000 सब्सक्राइबर पे, ठीक है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, ओके, 1000 प्लस या फिर 1000 के आसपास, ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ओके, उनके लिए हम एक फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे। ओके, उस फ्री कोर्स में क्या क्या होगा कि जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, पर्सनली मैं आपसे, मतलब पर्सनली हम कनेक्ट होंगे और फिर पर्सनली आपके डाउट भी सॉल्व होंगे, ठीक है। कैसे होंगे वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और जितनी भी चीज़ें हम आपके लिए ईजी कर सकते हैं, ठीक है, वो ईजी करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से कंटेंट मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ पाए। ओके, और गाइस दूसरी बात, मैंने अभी तक जो है अपना लॉगरिथम वाला, ठीक है, लॉगरिथम वाला कोर्स प्लस, ठीक है, इनइक्वालिटीज वाला, इनइक्वालिटीज जो कि फाउंडेशन है और बहुत अच्छा, इससे ऊपर लेवल का आपको नीम सेट में कभी नहीं पूछ सकते, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है वो वहां पे मैंने बेस्ट इनइक्वालिटीज और बेस्ट लॉगरिथम पढ़ा रखा है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में जो फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे उसमें दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल यहाँ प्रेफर कर सकते हैं। आगे हम बिल्कुल अब जल्दी से जल्दी कोर्स लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हाँ भैया मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है। डजंट मैटर कि वो क्वांट का है, एलआर का, किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स वाला सेक्शन में कोई सा भी टॉपिक हो, आप बता सकते हैं, उसके लिए हम लेके आएंगे, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल कोर्स बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और हमेशा आप अपडेटेड रहें उसके लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे याद से उसको ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, क्योंकि आप अपडेट रहें हर चीज से ताकि वहां पे कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। जो भी चीज होगी, जो भी अपडेट होगा वो बिल्कुल वहां पे अपडेट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।